टॉप खबरों का सरदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप पर। चलिए इस वीडियो में जानते हैं नवंबर 2022 में वृषभ राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना शुरुआत में कुछ कमजोर और उसके बाद लाभदायक रहने की संभावना है। इस महीना आपको अपने बजट का ध्यान रखना होगा क्योंकि बिगड़ने की पूरी संभावना है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो नवंबर का महीना करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि काफी लंबे समय से किसी मनचाहे ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे थे तो इस महीने आपको उसमें सफलता मिल सकती है। यहाँ तक कि आपका तबादला भी हो सकता है, वो भी आपकी मनपसंद जगह, जहाँ पर आपको मेहनत तो करनी है लेकिन यही मेहनत आपके लिए फलदायक रहेगी। आपको अपनी नौकरी के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है। आपका रुतबा भी बढ़ेगा और आप सोच और काम करने की क्षमता को भी बढ़ाएंगे, जो आपको एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी में आपका दबदबा बढ़ेगा। छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की वजह से नौकरी में आपको प्रयास करने में सफलता प्रदान होगी। हालांकि कुछ विरोधी भी सर उठा सकते हैं, हालांकि वो जीत पाने में भी कामयाब नहीं होंगे, फिर भी आपको कुछ समय के लिए परेशान और स्थिर कर सकते हैं, इसलिए आपको उनसे सावधान रहना होगा। अपनी तरफ से काम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत कमजोर होगी। द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र तथा केतु के होने से व्यापार में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। सप्तम भाव के स्वामी मंगल भी वक्री अवस्था में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपका काम धंधा चलता रहेगा, जिसमें परेशानी नहीं आएगी। आपकी दैनिक आमदनी होती रहेगी। 13 तारीख को वक्री मंगल आपकी राशि में प्रवेश करके सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार में उन्नति एकदम से होगी। जल्दी से आपके काम में तेजी आएगी। कोई अच्छा बड़ा ऑर्डर या फिर मुनाफे का सौदा हाथ लग सकता है, जिससे आप काफी खुश भी होंगे। आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न करेंगी। आपके खर्चे तेजी से बढ़ सकते हैं। हालांकि नवम भाव में बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी, जहां पर देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में कोई कमी नहीं होगी। आप अपने खर्चे अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्चे बढ़ने पर ध्यान दें क्योंकि ये आपको कमजोर भी बना सकता है। हालांकि सूर्य, बुध और शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने के कारण आपके खर्चों में कमी आएगी, जो आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी, जिस वजह से आप धन संचय करने में भी कामयाब रहेंगे। आप कुछ निवेश भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो कुंडली के दूसरे भाव में वक्री महाराज मंगल, कुंडली के द्वादश भाव में राहु और कुंडली के छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति की वजह से शनिदेव की पूर्ण दृष्टि रहेगी तथा कुंडली के 8वें भाव के स्वामी एकादश भाव में रहेंगे। ये सभी ग्रह स्थितियां शारीरिक रूप से किसी समस्या की ओर इशारा कर रही हैं, इसलिए आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना होगा और छोटी से छोटी शारीरिक समस्या को तवज्जो देनी होगी, तभी आप समय रहते अपना उपचार भी करा पाएंगे। आपको उदर विकार, त्वचा संबंधित परेशानियां, फोड़े फुंसी, आंखों में पानी बहना, दर्द और अत्यधिक क्रोध के कारण शारीरिक दुर्बलता, रक्तचाप की समस्या और पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए सही दिनचर्या अपनाएं। चलिए जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, साथ ही सप्तम भाव पर भी प्रभाव होने की वजह से आप अपनी पसंद से विवाह करने में कामयाब रहेंगे। यानी कि अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं और आपका मन विवाह का है तो आपका उनसे विवाह हो सकता है। जो लोग अभी तक कंवारे हैं उनके भी विवाह के योग चल रहे हैं। शादी होने की संभावना बनी हुई है। प्रेम जीवन के लिए महीना अनुकूल रहेगा। आपको अपने मन की इच्छा करने का पूरा मौका मिलेगा। आप अपने प्रियतम से अपनी दिल की बात कहने में कामयाब रहेंगे और साथ ही किसी मंदिर या फिर किसी दर्शनीय स्थल की सैर पर भी जा सकते हैं। आप जितना समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे आपका रिश्ता उतना ही अच्छा रहेगा। वैवाहिक जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में वक्री अवस्था में होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा सप्तम भाव पर बरसने के कारण जीवन साथी का मन और मस्तिष्क अच्छा रहेगा। वो आपको भी मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। आप दोनों साथ मिलकर अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। 13 तारीख को मंगल के वक्री अवस्था में आपकी राशि में प्रवेश करने के बाद उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में तनाव आ सकता है, मन में गुस्सा बढ़ सकता है, जो आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस दौरान अपने रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में मंगल वक्री उपस्थिति रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वाणी पर कठोरता का भाव होगा।
कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके अपनों का दिल दुखा सकता है, आपके परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। वक्री मंगल के कारण खाने पीने से संबंधित समस्या होने की वजह से आप परिवार पर अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, हालांकि आपको इससे बचने की सलाह दी जाती है। कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य के छठे भाव में होने से पारिवारिक जीवन में वाद विवाद हो सकता है और कुछ लोग आपके विरोधी हो सकते हैं। हालांकि विजय आपकी होगी, फिर भी मानसिक तनाव बढ़ सकता है। चलिए जानते हैं आपके लिए खास उपाय। आपको शुक्रवार के दिन से शुरू करके 43 दिन तक लगातार स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप महालक्ष्मी जी को समर्पित श्री सुकत पाठ का भी पाठ कर सकते हैं। शारीरिक समस्याओं में कमी करने और अच्छे धन लाभ की प्राप्ति के लिए शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करना भी लाभदायक होगा। आपको किसी मंदिर में शुक्रवार के दिन शनिवार की सामग्री भेंट करनी चाहिए। टॉप खबरों का सरदार।